हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल आइडिया, जो बोर्ड परीक्षा में क्या 4 नंबर का पूछा जाता है और यह हर साल सेंट्रल आइडिया में देखने के लिए मिलता है। और कीपिंग क्वाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। तो हमारा टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। आज हम आपको बताएंगे कीपिंग क्वाइट के ऊपर सेंट्रल आइडिया किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आप किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ला सकते हैं। तो आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम आपको बताएंगे कि कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया आप किस प्रकार से याद करें और आप बोर्ड परीक्षा में लिखें, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो आपको पूरे अंक दे सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब बोर्ड परीक्षा में सेंट्रल आइडिया किस प्रकार लिखेंगे आइए जानते हैं। जब हमें आपको कॉपी में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा तो आप बीच में हेडिंग डाल के लिखेंगे कीपिंग क्वाइट। उसके बाद ही आप सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करेंगे और लास्ट में इस सेंट्रल कीपिंग क्वाइट का राइटर का नाम जरूर लिखना है, जिससे कि आपको पूरे 4 अंक मिल सके और एग्जामिनर आपके नंबर ना काटे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लिखा है द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। ठीक है, तो इतना आपको जरूर याद रखना है। हमारे जो कीपिंग क्वाइट के कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा, मतलब कि पाब्लो नेरुदा द्वारा रचित उनकी कविता को कीपिंग क्वाइट किसे कहते हैं, शांत रहना या चुप रहना। ठीक है, शांत रखते हुए है। तो ये जो पूरा सेंट्रल आइडिया है वो शांत रहने पे, मतलब कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांत। ठीक है, तो उसके द्वारा पाब्लो नेरुदा ने ये सेंट्रल आइडिया लिखी है। तो आइए जानते हैं इसमें और बाकी क्या क्या बताया गया है। तो इन दिस पोएम द पोइट आस्क ऑल द ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप ऑल द वर्ल्डली एक्टिविटीज फॉर अ विल। ठीक है, इतना याद हो गया। आपको अच्छे से याद करना है, आप रफ निकाल लीजिए या कॉपी निकाल लीजिए। कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया एक जगह लिख लिए, हिंदी साथ साथ समझते रहिए, क्योंकि हिंदी के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इस सेंट्रल आइडिया में हमसे क्या कहा गया और हम किस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। तो इन दिस पोएम द पोइट, इस कविता में जो कवि कह रहा है, आस्क ऑल द ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप ऑल द वर्ल्डली एक्टिविटीज। क्या कहा इसने, वर्ल्डली एक्टिविटीज फॉर अ विल, मतलब कि संसारिक गतिविधियों। वर्ल्डली मतलब संसारिक और एक्टिविटीज मतलब गतिविधियों। तो इसमें कहा गया है इस कविता में कवि सभी मनुष्य से कुछ समय के लिए, क्या कहा इसने, कहा कुछ समय के लिए स्टॉप ऑल द मतलब कि सभी संसारिक गतिविधियों को बंद करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप मैं आपको एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। इन दिस पोएम द पोइट आस्क ऑल द ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप ऑल द वर्ल्डली एक्टिविटीज फॉर अ विल। तो इस कविता में कवि सभी मनुष्यों से कुछ समय के लिए संसारिक गतिविधियों को बंद करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ही स्ट्रेस्ड, क्या लिखेंगे, ही स्टेट्स ऑन स्पेंडिंग फ्यू मोमेंट्स, क्या कहा, फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना, मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा याद करें, मतलब कि जहाँ से आप द पोएम से लेके ह्यूमन बीइंग यहाँ तक याद करें, फिर ही स्टेट से लेके इंट्रोस्पेक्शन तक याद करें। मतलब आप थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे और फिर लास्ट में एक बार सभी से याद करेंगे तो 100% आप लाइफ में नहीं भूलेंगे। और 30 मार्च को आप 100%, 95% आप परसेंट लेके आना है आपको। तो उसके लिए आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे अच्छे से याद करें, आपके पास अब समय नहीं है। तो इसकी हिंदी जानेंगे। इसमें क्या कहा गया, वह शांत, इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, फ्यू मूवमेंट मतलब होता है कुछ पल, स्पेंड मतलब खर्च, मतलब ही स्टेट्स, वह शांत आत्मनिरीक्षण में कुछ पल बिताने पे जोर देता है। जोर मतलब स्पेंडिंग मतलब जोर या खर्च करना, बात वही है। तो कुछ समय मतलब कि वो चाहता है कि आप आत्मनिरीक्षण से अपना पल जो है वो खर्च करें, मतलब कि अच्छे से समय से अकेले बिताने का प्रयास करें। तो इसका मैंने शब्दों में ये कहा गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से याद करेंगे इट विल वॉश अवे सम चॉस एंड ट्रबल। चॉस मतलब क्या होता है, अराजकता। ट्रबल मतलब क्या होता है, परेशानी। याद रखना, चॉस मतलब क्या होता है, अराजकता। ट्रबल मतलब क्या होता है, परेशानी। इन द वर्ल्ड, इसमें कहना चाह रहा है यह दुनिया में कुछ अराजकता और परेशानी को दूर कर देगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप संसारिक गतिविधियों से दूर होकर थोड़ा शांत रहने की प्रैक्टिस करते हैं या आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आपकी जो परेशानी है, जो अराजकता है, जो मन में परेशानी है, वो सभी दूर हो जाएगी, दूर करने में काफ़ी मदद करेगा और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। ठीक है, आसान शब्दों में इसमें ये कहा गया है। तो आई होप आपको इतना याद हो जाना चाहिए। आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, मेरे साथ साथ याद कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे क्या लिखा गया है। वी आर इन ट्रबल, याद रखना क्या कहा इसमें, वी आर इन ट्रबल बिकॉज वी ऑलवेज मेक हरी इन डूइंग। ये क्या लिखा है, डूइंग लिखा है यहाँ, ये कुछ नहीं है। ठीक है, डूइंग एनी वर्क। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि
वी आर इन ट्रबल, हम मुसीबत में हैं। वी आर ट्रबल मतलब कि हम मुसीबत में हैं, बिकॉज मतलब क्योंकि हम किसी भी काम करने में हमेशा जल्दबाजी करते हैं, हरी इन डूइंग एनी वर्क। ठीक है, किसी भी हम मुसीबत में, क्योंकि जब कोई भी हम काम करते हैं तो आपको पता होगा वो बहुत ही जल्दबाजी में करता है और जल्दबाजी का काम हमेशा गलत होता है। तो इन्होंने कहा है कि हम मुसीबत में हैं क्योंकि हम सभी काम को या कार्य को करने के लिए जल्दबाजी करते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, जिससे कि आपका वह काम भी सही हो जाए और आपका टाइम बेशक थोड़ा लगे, लेकिन ये तो है कि आपका काम सही हुआ है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्टिलनेस डज नॉट मीन अटर इनएक्टिविटी। ठीक है, स्टिलनेस डज नॉट मीन अटर इनएक्टिविटी। स्टिलनेस मतलब क्या होता है, स्थिरता या शांति। ठीक है, स्टिलनेस मतलब होता है स्थिरता या शांति, और डज नॉट मीन अटर इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता। इनएक्टिविटी मतलब होता है निष्क्रियता। तो इसका अर्थ हुआ स्थिरता का मतलब पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं है, मतलब कि आपका संसारिक गतिविधियों से दूर होना, मतलब कि पूरी तरह के संसारिक गतिविधियों से नहीं होता। कुछ पल आपको देने हैं संसारिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए, या मॉर्निंग में दें या शाम नाइट में दें, आपको कुछ पल के लिए आपको संसारिक गतिविधियों से दूर रहना है। ठीक है, शांति का मतलब पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं है। ठीक है, शांति मतलब आप पूरी तरीके से, ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, मतलब कुछ पल के लिए इसमें कहा गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे क्या लिखा है, इट कैन ब्रिंग ऑल टुगेदर अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीस एंड ट्रेन क्वालिटी इन द ट्रबल वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको इसका अर्थ बताएंगे, इट कैन ब्रिंग ऑल टुगेदर ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यह पूरी तरह से अशांत दुनिया में शांति, पीस एंड ट्रेन क्वालिटी इन द ट्रबल वर्ल्ड, यह पूरी तरीके से अशांत दुनिया में शांति और अशांति को समझने की भावना ला सकता है। तो आपको ये पता हो गया, ट्रेंड क्वालिटी मतलब क्या होता है, शांति। ठीक है, और ट्रबल, ट्रबल मतलब क्या होता है, अशांत होता है। क्या होता है, ट्रबल मतलब क्या होता है, अशांत। तो ये जो थोड़ी थोड़ी वर्ड है आप इन्हें अच्छे से याद करें। ट्रबल मतलब अशांत, ट्रेंड क्वालिटी मतलब भी शांति होता है, और फीलिंग मतलब क्या होता है, भावनाएं। फीलिंग मतलब क्या होता है, भावनाएं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह पूरी तरह से अशांत दुनिया में शांति और शांति को समझने की, क्या कहा गया, इस पूरी दुनिया में शांति और शांति को समझने की भावना ला सकता है। अगर आप कुछ पल संसारिक गतिविधियों से दूर होकर कुछ पल अगर बिताते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से शांति और अशांति में मतभेद, मतलब कि हम सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। तो आपको यह पोएम बस सेंट्रल आइडिया यहीं तक लिखनी है, आप बस थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, यहाँ से लेके जहाँ डैश डैश है, मतलब कि वहाँ तक फुल स्टॉप तक आपको याद करते हुए चलना है, और लास्ट में आप एक जगह लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।